हाँ जी। तो दोस्तों एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि अचानक से एग्ज़ाम इकोसिस्टम को हो क्या गया है। चाहे आप 12th की एग्ज़ाम की बात करिए या नीट के पेपर लीक की बात करिए या फिर अब आईसीएआई की वेबसाइट डेटा लीक की बात करिए। बहुत सारे इश्यू हैं। इसी के बीच टेलीग्राम को भी बैन कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जहाँ पर हम आरोप-प्रत्यारोप का यहाँ पर खेल तो नहीं खेलेंगे, लेकिन जिससे जेन्युइन स्टूडेंट सच में सफ़र कर रहा है, उसके ऊपर भी मुद्दा उठाना ज़रूरी है। क्योंकि हम नहीं उठाएँगे, तो ये मुद्दा कौन उठाएगा? तो आज मैं 3 बातों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले तो भैया टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। डोंट वरी, ये टेम्परेरी बैन है। क्यों किया गया है इसके पीछे की मैं आपको रीज़न बताऊँगा और इसके अंदर क्या सरकार की नाकामयाबी है। देखिए, इतने कड़वे शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, पर हाँ, इसके ऊपर चर्चा बनती है। दूसरा, जिसको लेके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न है, सर सीए डेटा लीक। सुनने में आ रहा है कि सीए वेबसाइट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। सीए स्टूडेंट्स और सीए मेंबर्स जो है, उनका डेटा लीक हो चुका है। इससे हमारे पेपर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्लेम तो ये भी किया जा रहा है कि अब तो मार्क्स भी ऑल्टर कर सकते हैं। और तीसरा, आईसीएआई रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में चेकिंग करके अपने रिजल्ट्स रिलीज कर रही है। तो क्या इससे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है? तीनों बात और तीनों अलग मुद्दे, लेकिन चर्चा करेंगे हम सबसे पहले टेलीग्राम बैन की। तो टेलीग्राम बैन का जो बैकग्राउंड है वो आप समझ लीजिए। तो हुआ ये कि भैया देखिए, 12th के पेपर में जो चेकिंग में इश्यूज हुए वो तो सब आपने देख लिया, लेकिन उससे बड़ा एक मुद्दा हुआ जिसके लिए सीधा मिनिस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। नीट के पेपर लीक का। तो नीट के पेपर लीक नहीं हुए हैं ऐसा कहा गया। सरकार ने बोला हाँ, हम थोड़ा बहुत इसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, नेक्स्ट ईयर स्ट्रक्चरल चेंज पैटर्न करेंगे। बहुत सारी चीजें हुई, आपने सुना, उसको 2 लाइन में समराइज करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, नीट के पेपर लीक से रिलेटेड स्टोरी चली। तो नीट की री एग्जाम होने वाली है और नीट की री एग्जाम होने से पहले टेलीग्राम को टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड भी कर दिया गया है और एडिट राइट्स भी चेंज कर दिए गए हैं। सस्पेंड करने के पीछे रीजन ये है कि टेलीग्राम का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। टेलीग्राम का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है नीट पेपर लीक में। तो टेलीग्राम को ही बैन कर देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो नीट की एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, लगभग 15 करोड़ यूजर्स के लिए हम टेलीग्राम को बैन कर देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि भैया हमारे घर में एक मच्छर आया, उस मच्छर को मारने के लिए मैंने घर को ही बम से उड़ा दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बच्चा पार्टी, टेलीग्राम को इस रीजन से बैन करा गया कि आपका ये जो पेपर लीक का ये जो नाकामयाबी है, मैं इसे नाकामयाबी तो कहूंगा, जो पेपर लीक हुआ है, स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी है, ये टेलीग्राम के थ्रू सर्कुलेट हो रही थी। अब आप मुझे बताइए कि टेलीग्राम के थ्रू अगर ये सर्कुलेट हो रही थी तो टेलीग्राम एक माध्यम था, टेलीग्राम कोई कल्प्रिट थोड़ी था। तो टेलीग्राम की जगह अब ये कहीं से और से, भैया देखिए, जहां जहां हमारा कहीं और से ये चला जाएगा पेपर, अगर पेपर लीक होना ही होगा तो टेलीग्राम को उस चीज के लिए दोषी कसूरवार ठहरा देना बहुत ही गलत बात है। दूसरी चीज, कुछ लोग नीट की एग्जाम दे रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बच्चों का सपना रहता है, साल में एक बार एग्जाम आती है और बहुत मेहनत करते हैं बच्चे उसके लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उनकी एग्जाम का हमारे सीए स्टूडेंट से क्या लेन देन? हम हमारी पढ़ाई क्या 7 दिन रोक देंगे? इंस्टीट्यूट एग्जाम एक हफ्ता पहले नहीं, एक नहीं 2 हफ्ता पहले ले रही है इस बार सितंबर में, और उसके बीच में हम एक हफ्ता टेलीग्राम चैनल्स को बैन कर रहे हैं। बैन करने के पीछे लॉजिक समझ में आता है, पर एक छोटे ऑडियंस को रोकने के लिए आप लार्जर टारगेट ऑडियंस को सफर करने के लिए बोल रहे हैं। तो कल करके जब सीए की एग्जाम होगी तब भी टेलीग्राम बैन करवाएंगे आप। उसके बाद आईटी जेडब्ल्यू की एग्जाम होगी तब भी आप बैन करवाएंगे। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि भैया देखिए इससे लीक हो सकता है। अरे लीक तो तब होगा ना जब भैया कहीं से एक जगह से लीक हुआ है ना? चलो इसके ऊपर सरकार बोल सकती है कि भैया चलो लीक नहीं होगा हमारे साइड से, पर फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हम कर रहे हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे लीक हो गया, लीक हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट है कि आप मैसेज को एडिट नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर डेट तक। इसके पीछे भी मुझे मूव समझ में आया कि लेट से मैंने क्वेश्चन टाइप करके दे दिया है, ठीक है, एग्जाम हो गई, एग्जाम का पेपर मैंने देख लिया, मैं वापस गया पुरानी डेट पे, अपने मैसेज को मैंने एडिट कर दिया और दिखाऊंगा कि देखो ये तो मुझको ऑलरेडी पता था, पेपर फिर से लीक हो गया। हाँ, तो र्यूमर स्प्रेड करने के लिए लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए एडिट के राइट्स भी रोके गए। मूव आपका अच्छा है, पर आपने तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म बैन किया है। बचे हुए प्लेटफॉर्म से अगर ये सारी चीजें होने लग गई तो। और टेलीग्राम सिर्फ स्टूडेंट्स ही यूज नहीं करते हैं, सिर्फ नीट वाले स्टूडेंट यूज नहीं करते हैं, इसको प्रोफेशनल्स भी यूज करते हैं, एकेडमिशियंस भी यूज करते हैं, कई लोगों का तो बिजनेस इसी के ऊपर चलता है। तो ये बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर पहले से बताना चाहिए था, कुछ समय पहले, एटलीस्ट लेट से 4-5 दिन पहले कहना चाहिए था। खैर, ये तो रहा बेटा टेलीग्राम बैन का, जो कि बैन जल्दी अपलिफ्ट हो जाएगा। हालांकि इसके ऊपर याचिकाएं भी फाइल करी गई हैं, जिसके अंदर रिलायंस का और मेटा का हाथ है, ये भी कहा गया है। उन मामलों में क्या होता है वो तो हम बाद में देखेंगे।
दूसरा, क्या आईसीएआई का डेटा लीक हुआ है? देखिए, कथाकथित बातें हैं कि आईसीएआई बोलती है कि हमारा डेटा बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का जो पोर्टल है, वो मेंटेनेंस में जा चुका था। अभी मैंने उसका करंट स्टेटस नहीं देखा है। इसके अलावा कुछ इमेजेस सर्कुलेट हो रही है, जिसे ये कहा जा रहा है कि भैया बच्चों के पेपर्स भी हमारे पास आ चुके हैं, हम जब चाहें जिस बच्चे के मार्क्स एडिट कर सकते हैं। तो यार इस बात में मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं होऊँगा। हाँ, आईसीएआई की वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है, किसी बच्चे का जो हार्ड कॉपी उसने लिख रखा है, वो तो कहीं न कहीं स्टोर्ड है, सिक्योर्ड है। अगर मान लीजिए बच्चे को कम मार्क्स आते हैं, बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, वो अपने पेपर को वापस मँगवा सकता है। ऐसा थोड़ी है भैया स्कॉलर है, टॉपर है, उसको 0 ही मार्क्स दे दिए या भैया 20-30 मार्क्स दे दिए, नहीं। तो इतना कोई इश्यू नहीं है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इश्यू है। हाँ, अगर इसमें हमारा डेटा लीक हुआ है, अब वो डेटा किसके पास जाता है, वो इसे कैसे यूज़ करते हैं, ये सोचने वाली बात है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे एथिकल हैकर्स हैं, जिन्होंने कहा है कि भैया वेबसाइट की तुम्हारी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ेबल ही है, वो तो वैसे ही हो सकती थी। तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर है, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे कोई खतरा नज़र नहीं आता आपकी एग्ज़ाम और आपके डेटा से रिलेटेड। तीसरी चीज़, आईसीएआई चेकिंग बहुत जल्दबाज़ी में कर रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि भैया 37 डेज़ में रिज़ल्ट दे रही है। इंटर का भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी दे रही है, फाउंडेशन का भी देगी, तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या? तो इस बात पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वी कैन नॉट से कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या नहीं, अनलेस हमारे पास कोई सब्सटैंशियल प्रूफ आ जाए। अब अगर कोई काम इंसान देरी से करता, तब उसे जल्दी करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, ये नहीं कहेंगे। हालाँकि मैंने कल भी कहा था कि हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, जब पेपर चेक होकर आएँगे तब हमको देखना पड़ेगा कि इन्होंने स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ें करी है या नहीं। तो चेकिंग फास्ट एक वेलकमिंग मूव है, लेकिन आईसीएआई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा मैसेज आप तक कहीं पहुँच जाए तो, कि आप क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दीजिएगा। 2, 4, 10, 12 दिन एक्स्ट्रा लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने साल में वैसे भी 3 बार एग्ज़ाम करवा दिए, तो बच्चे उस चीज़ से जितना परेशान नहीं। चेकिंग जल्दी होनी चाहिए अनडाउटेडली, पर जैसे 12th के पेपर्स में हुआ, उस तरीके की मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स और यहाँ पर बच्चों का पूरा भविष्य निर्भर है। यहाँ पर मार्क्स की बात नहीं होती है, यहाँ पर सीधा पास एंड फेल की बात होती है। तो आई होप कि चेकिंग के अंदर फास्ट भी हो रही हो तो कोई मिस्टेक ना हुई हो, और अगर हो रही है तो इंस्टीट्यूट उसे एडमिट कर ले। वैसे तो नहीं होगी, पर अगर हो रही होगी तो इंस्टीट्यूट उसे एडमिट कर ले और बच्चों की पीड़ा कम करे। तो वजहवाड़ी इन सारे टर्मोइल्स, इन सारी परेशानियों के बीच में मैं बस 2 ही बातें कह सकता हूँ आप लोगों को। पहला, भैया हम तो पढ़ाएँगे, जोर के पढ़ाएँगे, जम के पढ़ाएँगे, दबा के पढ़ाएँगे आप लोगों को। 3 महीने, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 5,000 और 8,000 में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 1 नहीं 2 बैचेस मिलने वाली है। येस, संकल्प भी बैच मिलेगी, योद्धा भी बैच मिलेगी। और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 महीने का, जिस पे हम आपको 2 महीना फ्री दे रहे हैं, तो आप लोगों को 2 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। वो तो एक पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर है, आपकी एग्ज़ाम ड्यू होगी जनवरी में। जनवरी में बच्चे ने बहुत मेहनत करी, 300 आवर्स प्लस क्लासेस करी, सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी, सब कुछ किया, पर वो क्लियर नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न से, तो हम उससे ₹1 भी एक्सटेंशन का पैसा नहीं लेंगे। मई तक उसका प्लस की क्लासेस पूरी तरीके से फ्री रहेगी। ये इस डिज़र्विंग स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया रखा गया है, जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ये 2 ऑफ़र हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। और ये टेलीग्राम जो बैन हो चुका है, जिससे हमारी स्टडी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेकंडली, जैसे ही टेलीग्राम बैन हुआ, अगले ही दिन आप लोगों ने व्हाट्सएप एज़ अ अल्टरनेटिव यूज़ करना चालू कर दिया। तो आप बैन को, मतलब बैन करके किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, व्हिच इज़ गोइंग टू हैपन। ऑल यू कैन डू इज़, ठीक है, वी शुड वेलकम द मूव एज़ वेल सम टाइम, पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। वी शुड एटलीस्ट प्रे कि इस बार एग्ज़ाम सही तरीके से हो जाए एंड स्ट्रक्चरल चेंज आए। और आईसीएआई प्लीज़ आप इन 2 बातों पर क्लैरिटी ज़रूर लेकर आएँ। बच्चों के अंदर ये जो बातें फैल रही है, ज़रूर वो आपसे सुनना चाहेंगे कि चेकिंग इतनी फ़ास्ट क्यों और कैसे हो रही है, और डेटा लीक को कैसे रोका जाए। इसके ऊपर कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं है, ट्वीट्स वगैरह तो बहुत आते ही रहते हैं। तो वजह बात ये, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हमारी 2 बैचेज़ स्टार्ट हो चुके हैं 17th और 15 से। आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं सीए फाउंडेशन डिस्काउंटेड प्राइस पर, और अश्योर्ड सक्सेस की तो हम आपको गारंटी देते ही हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए टेलीग्राम बैन, एग्जाम की फास्ट चेकिंग और डेटा लीक पर आपका क्या कहना बनता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, टेक केयर।